आज की जो पीढ़ी है वो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में पल बढ़ रही है। एक ऐसी दुनिया जहां ध्यान या अटेंशन बनाया नहीं जाता, उसे हाईजैक कर लिया जाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस डिजिटल भटकाव से अगली पीढ़ी को बचाने के लिए एक ढाल कैसे तैयार की जा सकती है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। जिसे हम एंटरटेनमेंट समझ रहे हैं वो असल में एक पूरा सिस्टम है जिसे हमारे ध्यान को खींचने और हमें उलझाए रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। आज की ये डिजिटल दुनिया जानबूझकर हमारे फोकस करने की कुदरती क्षमता के खिलाफ काम कर रही है और इसका असर चौंकाने वाला है। आप सोचिए, रिपोर्ट्स बताती हैं कि टीनेजर्स हर दिन सोशल मीडिया पर 3 से 7 घंटे बिताते हैं। ये उनके जागने के समय का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ स्क्रॉल करने में जा रहा है। और बात सिर्फ समय की नहीं है, ये एक आदत, एक लत बन चुकी है। कई युवा तो दिन में 100 से भी ज्यादा बार सोशल मीडिया ऐप्स खोलते हैं। ये पैटर्न साफ साफ दिखाता है कि वो लगातार कुछ न कुछ चेक करने की एक मजबूत आदत में बंध चुके हैं। इस आदत का एक बहुत बड़ा कारण है शॉर्ट फॉर्म वीडियो। एक आम रील या शॉर्ट वीडियो मुश्किल से 30 सेकंड का होता है। यह हमारे दिमाग को लगातार छोटे छोटे और तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड्स के लिए ट्रेन कर रहा है, जिससे लंबे समय तक किसी एक चीज पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ रैंडम एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है, एक साइंस है जो हमारे दिमाग को उलझाए रखने के लिए ही बनाया गया है और इसकी कीमत हमारी एकाग्रता चुका रही है। देखिए, ये एल्गोरिदम काम कैसे करते हैं। हर एक स्वाइप के साथ दिमाग को कुछ नया मिलता है, एक नई आवाज, एक नई भावना, एक नया चेहरा, एक नई कहानी। ये जो लगातार नयापन है, ये डोपामीन रिलीज करता है जो हमें और स्क्रॉल करने के लिए मजबूर करता है। एक लूप बन जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस लगातार स्टिम्युलेशन, इस लगातार उत्तेजना का खासकर युवा और विकास कर रहे दिमागों पर क्या असर हो रहा है। इसके न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरे हैं। असल में ये एक साइकिल की तरह काम करता है। कोई रील देखता है, दिमाग उस छोटी सी जानकारी को प्रोसेस करता है और इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह समझ पाए, स्क्रीन पर अगली रील आ जाती है। दिमाग को फिर से शिफ्ट होना पड़ता है और फोकस टूट जाता है। यही साइकिल दिन में सैकड़ों बार दोहराई जाती है, जिससे लंबे समय तक किसी एक विषय पर ध्यान लगाने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और इसका नतीजा सीधे सीधे मानसिक स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। मनोवैज्ञानिक आज किशोरों में एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की समस्याएं और इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी भावनात्मक अस्थिरता के मामले बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये सिर्फ खराब आदतें नहीं हैं, ये उनके दिमागी स्वास्थ्य को सीधा नुकसान पहुंचा रही हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य की पीढ़ी कैसी होगी। एक ऐसी पीढ़ी जो गहरी सोच, धैर्य और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष कर रही होगी। ये एक गंभीर सवाल है जिस पर हमें आज सोचना ही होगा। लेकिन कहते हैं ना, हर समस्या का एक समाधान भी होता है। यहाँ हम बात करेंगे राजयोग मेडिटेशन की, जो इस डिजिटल दुनिया में मन को ट्रेनिंग देने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रैक्टिकल समाधान के तौर पर सामने आ रहा है। और ये स्लाइड इस फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है एक विचलित मन जो हर छोटी बड़ी बात पर रिएक्ट करता है, जिसका ध्यान टुकड़ों में बटा हुआ है और जो आदी हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ है एक प्रशिक्षित मन जो स्थिर है, फोकस्ड है और जागरूक है। तो राजयोग ध्यान असल में है क्या? ये दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि अपने मन को मजबूत बनाना है। ये एक अभ्यास है खुद को सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक चेतन ऊर्जा यानी एक आत्मा के रूप में पहचानने का। और इसी गहरी समझ से अंदरूनी शक्ति और शांति मिलती है। तो चलिए अब जरा इस अभ्यास के पीछे के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सबूतों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मान्यता नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान भी है जो इसके फायदों को साबित करता है। देखिए, आज की न्यूरोसाइंस ने ये साबित कर दिया है। रोजाना ध्यान करने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, जो हमारे दिमाग का सीईओ है, यानी फोकस और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हिस्सा। जब ये हिस्सा मजबूत होता है तो स्क्रॉल करता रहूं या किताब पढ़ूं जैसे फैसले लेना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, ये तनाव के हार्मोन को कम करता है, याददाश्त को बेहतर बनाता है और इमोशनल कंट्रोल को भी बढ़ाता है। तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ध्यान हमारे दिमाग के लिए एक मेंटल जिम की तरह है।
जैसे एक्सरसाइज से शरीर मजबूत बनता है, ठीक वैसे ही ध्यान से मन की मांसपेशियां यानी सोचने की शक्ति मजबूत होती है। राजयोग के अभ्यास से धीरे धीरे 8 आध्यात्मिक शक्तियां विकसित होती हैं। जैसे एक शक्ति है संकुचित करने की शक्ति या पावर टू विड्रॉ। ये हमें अनगिनत डिजिटल विकर्षणों से खुद को अलग करने और अपने विचारों पर काबू पाने में मदद करती है। ये सभी शक्तियां मिलकर एक मजबूत और स्थिर चरित्र बनाती हैं। तो अब जब हमने समस्या और समाधान दोनों को समझ लिया है, तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर ध्यान देते हैं, खासकर माता-पिता और शिक्षकों के लिए, कि वे क्या कर सकते हैं। सबसे अहम सलाह यह है कि हमें अनुशासन से सशक्तिकरण की ओर बढ़ना होगा। बच्चों पर चिल्लाने या उन्हें डांटने के बजाय बेहतर है कि उन्हें ऐसे टूल्स दिए जाएं जिससे वे अपने मन को खुद मैनेज करना सीख सकें। और अच्छी बात यह है कि इसकी शुरुआत करना बहुत आसान है। बच्चों को धीरे धीरे ध्यान से परिचित कराएं और सबसे जरूरी, उनके साथ बैठकर खुद भी अभ्यास करें। ब्रह्मा कुमारीज जैसे केंद्र लगभग हर शहर में है, जहां 7 दिनों का कोर्स पूरी तरह से मुफ्त सिखाया जाता है। इसे सीखकर जीवन भर घर पर अभ्यास किया जा सकता है। तो इसका असल मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ये शिक्षा के उस पुराने रूप को दोबारा जीवित करने जैसा है जो चरित्र, आत्मनियंत्रण और अंदरूनी जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करता था। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमारा भविष्य केवल टेक्नोलॉजी पर नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के विचारों की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। तो सवाल ये है कि हम उन विचारों को सही आकार देने में उनकी मदद कैसे करेंगे।